वर्षा के पिताजी ने सुबह सुबह उसे आवाज दी, उठो बेटा, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पिताजी की बात सुनकर वर्षा वहीं बेड पर पड़ी अपने ख्यालों में डूब गई। आज 7वां लड़का मुझे देखने आ रहा है। इससे पहले 6 बार लड़के वाले देखने आए और देखते ही ना कहकर चले जाते हैं। यूं बार बार किसी के लिए सजना संवरना और फिर उन लोगों के जाने के बाद अपने अरमानों को घुटते देखना कलेजे को चीर जाता था। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। बुझे मन से उठी और तैयार होने लगी। दोपहर को लड़के वाले घर पहुंच गए। वर्षा ने घबराते हुए सबको नमस्ते की और अपने भाई के पास वहीं सोफे पर बैठ गई। बचौलिए ने वर्षा के पिता से बात की और दहेज के तौर पर 20 लाख में बात तय हो गई। लड़के की माँ जो साथ वाले सोफे पर बैठी थी, उसने सर से पांव तक उसका मुआयना किया। कहने लगी, बेटी, तुम्हारे आंखों के पास काले घेरे क्यों हैं? क्या कभी कोई मेडिसिन नहीं ली? उनकी बात सुनकर उसका मन बैठ गया। इतने में पास बैठे भाई ने उसकी तरफ देखा, मानो कह रहा हो कि तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। लड़के की माँ फिर से बोली, इतनी मुरझाई सी क्यों लग रही हो? उनकी बात सुनकर वर्षा अपने आप को रोक ना सकी और फफक कर रो पड़ी। उसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। लड़के की माँ बिचौलिए से कहने लगी, मुझे लगता है लड़की से जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, या फिर इसे किसी तरह के दौरे वगैरह पड़ते होंगे, तभी तो अचानक से रोने लगी। बचौलिए ने उनकी बात को अनसुना करते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसे मौकों पर बच्चे अक्सर नर्वस हो जाते हैं। उसने लड़के को इशारा किया कि तुम लोग आपस में बातचीत कर लो, एक दूसरे को थोड़ा समझ लो। लड़का उठा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसकी नजर वहां पड़ी एक डायरी पर पड़ी जो वर्षा की थी। उसमें वर्षा ने रोज की तरह सुबह ही अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी। उसकी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। उसमें लिखा था, माँ, आज मुझे फिर से लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इतने रिजेक्शंस के बाद अब मेरा बार बार तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन पिता की खुशी के लिए हो जाती हूँ। जब से तुम हमें छोड़कर गई हो, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम्हारी बहुत याद आती है। रात को भी उठ उठ कर रोती हूँ। मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन किसी को अपना हाल नहीं बता सकती। तुम्हारे बिना मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, लड़के वाले आ रहे हैं, शाम को तुम्हें बाकी की बात बताऊंगी। ये सब पढ़कर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी उठाई और उसमें लिख दिया, माँ, मैं आपका जमाई हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी लड़की को बहुत खुश रखूंगा। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना लिखकर वो लड़का उठा और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। वर्षा अपने आप को संभालकर ऊपर जाने ही वाली थी कि उसे वापस आता देख उदास हो गई। मानो सोच रही हो कि अब ये भी ना कहकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़का अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे लड़की पसंद है, आप तारीख वगैरह तय कर लो। उसकी माँ हैरान थी कि जिस लड़के ने इतने रिश्ते ठुकरा दिए थे, वो इस लड़की के लिए कैसे मान गया। वर्षा के तो मानो पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। लड़के की माँ ने उसे शगुन दिया और सब एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। जाते जाते लड़के ने बचौलिए को कह दिया कि शादी पर खर्चा दोनों आधा आधा करेंगे। वर्षा के पिता मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। धन्यवाद।